Hello students, good morning. Today we will start your grammar class and the topic is sentences. Okay, so in this class we learn about sentences कि sentences किसे कहते हैं. Okay, so आपकी जो बुक है उसमें दे रखा है रीड दिस ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स. आपको क्या करना है, ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स दे रखा है इनको क्या करना है, रीड करना है. तो यहाँ पे जो आपको फर्स्ट सेंटेंस दे रखा है वो क्या है, लाइक आई कार्टून्स. ओके, फर्स्ट क्या दे रखा है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स. ये अलग अलग वर्ड हैं, जैसे ये लाइक एक वर्ड है, आई एक वर्ड है, कार्टून्स एक वर्ड है. तो ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है. ठीक है, इसको रीड किया हमने. द सेकेंड वन इज इन द गार्डन. ओके, तो सेकंड वाला क्या है, इन द गार्डन. तो ये भी क्या है, इन भी एक वर्ड है, द भी एक वर्ड है और गार्डन भी एक वर्ड है. तो ये जब वर्ड एक साथ है तो ये क्या हो गए, ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो गए. लेकिन अब अगर हम बात कर रहे हैं सेंटेंसेस की, तो सेंटेंसेस का मतलब यहाँ पे जो है लाइक आई कार्टून्स दे रखा है, इसका कोई मीन निकल रहा है, नहीं निकल रहा है. इसका कोई सेंस है, कोई सेंस नहीं है. सो यहाँ आगे आप रीड करेंगे, डू दीज ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स मेक सेंस. यहाँ पे आपको क्वेश्चन किया जा रहा है कि क्या इन ग्रुप ऑफ वर्ड्स का कोई सेंस निकल रहा है, कोई सेंस है, कोई मीनिंग है इनका. अब जैसे हम बात करते हैं, द फर्स्ट ग्रुप ऑफ वर्ड्स डज नॉट मेक एनी सेंस. फर्स्ट ग्रुप ऑफ वर्ड जो है लाइक आई कार्टून्स वाला, उसका कोई सेंस नहीं निकलता है. द सेकेंड ग्रुप ऑफ वर्ड्स मेक्स सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस. और जो सेकेंड है इन द गार्डन, इसका क्या है, कुछ सेंस तो है लेकिन पूरा प्रॉपर तरीके से कंप्लीट सेंस जो है वो नहीं है. तो हमें यहाँ पे भी समझ में नहीं आ रहा, ये भी पूरा कोई इसका मीन नहीं निकल रहा. इन द गार्डन मतलब गार्डन के अंदर, तो गार्डन के अंदर क्या कोई चीज़ पूरी क्लियर हमें नहीं हो रही है. तो ये क्या है, ये जो है वो सेंटेंस नहीं हो सकते. नाउ रीड दीज ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स. अब हमें क्या करना है, इन्हीं ग्रुप ऑफ वर्ड्स को फिर से रीड करना है. इनको हमने रीअरेंज किया है. ठीक है, इनको प्रॉपर वे में अरेंज किया है. तो यहाँ क्या दे रखा है, आई लाइक कार्टून्स. मुझे क्या पसंद है, कार्टून्स पसंद है. तो यहाँ पे क्लियर हो गया. अब फर्स्ट हमने जब देखा लाइक आई कार्टून्स, तो इसका तो कोई मीनिंग नहीं निकल रहा है, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा कि हम इसको कैसे समझें. एंड यहाँ पे हम जब देखते हैं तो क्या है, आई लाइक कार्टून्स मतलब मुझे कार्टून्स पसंद है. एंड द सेकेंड वन इज़ मीना इज़ वॉकिंग इन द गार्डन. तो ये जो इन द गार्डन हमने ऊपर रीड किया था, ये क्या है, इन द गार्डन क्या है, इसका कोई पूरा प्रॉपर सेंस हमें नज़र नहीं आ रहा था. लेकिन जब हमने इसके साथ ऐड कर दिया, मीना इज़ वॉकिंग इन द गार्डन, मतलब मीना जो है वो कहाँ घूम रही है, गार्डन के अंदर घूम रही है. ओके, तो अब ये जो दोनों हैं ये क्या हो चुके हैं, सेंटेंस बन चुके हैं. क्यों, क्योंकि हमें इनका प्रॉपर सेंस समझ में आ रहा है. ठीक है, दीज ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स मेक कंप्लीट सेंस एंड आर कॉल्ड सेंटेंसेस. तो ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स हमने पढ़े हैं, जैसे फर्स्ट और सेकंड आपने अभी पढ़ा है, तो इनको हमने क्लियर किया है और इनका कोई सेंस निकल रहा है. मतलब ये बात हमें समझ में आ रही है, इनको कोई सेंस निकल रहा है, इनका कोई मीनिंग निकल रहा है. आई लाइक कार्टून्स मतलब मुझे कार्टून्स पसंद हैं. मीना इज़ वॉकिंग इन द गार्डन मतलब गार्डन के अंदर मीना घूम रही है. तो यहाँ पे कोई मीन निकल रहा है. जैसे आप जनरली अपना नाम बताते हो तो आप बोलते हो माई नेम इज़, जो भी आपका नाम होता है वो. ठीक है, तो अगर हम इसको बोले नेम इज़ माई रोहन फॉर एग्जाम्पल, तो ये क्या होगा, इसका कोई मीनिंग नहीं निकला ना, इसका कोई सेंस नहीं निकला. ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो हैं क्योंकि बहुत सारे वर्ड्स यहाँ पे लिखे हैं हमने, लेकिन इनका कोई सेंस नहीं निकल रहा, तो वो सेंटेंस नहीं है. ओके, लेट्स कम ऑन द डेफिनेशन. अब डेफिनेशन की अगर हम बात करते हैं तो डेफिनेशन क्या है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स. ठीक है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स मतलब वर्ड्स जो हैं उनका ग्रुप, दैट मेक्स जो कि बनाता है, क्या बनाता है, कंप्लीट सेंस, पूरी तरीके से उसका कोई अर्थ निकलता है, इज़ कॉल्ड अ सेंटेंस. उसको हम क्या कहते हैं, सेंटेंस कहते हैं. तो इस डेफिनेशन को आप लर्न कैसे करोगे, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस इज़ कॉल्ड अ सेंटेंस.
ठीक है, क्लियर है यहाँ पे? अब आपको समझ में आ गया कि ऐसे वर्ड्स, ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिनका कोई सेंस निकले उनको हम कहते हैं सेंटेंसेस। क्लियर? अब यहाँ आपको कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, आप एग्जाम्पल्स के थ्रू देखिए। यहाँ पे जो आपको दिए हुए हैं माई अम्ब्रेला, अब मेरा अम्ब्रेला, लेकिन यहाँ पे क्या है, सामने क्रॉस है। क्रॉस क्यों है? क्योंकि मेरा अम्ब्रेला, ये क्या सेंटेंस है? इज दिस अ सेंटेंस? नो, इट इज़ नॉट। ये कोई सेंटेंस नहीं है। माई अम्ब्रेला, मेरा अम्ब्रेला, ये तो कुछ भी नहीं हुआ। इसको हम प्रॉपर बनाने के लिए क्या बोलेंगे? दैट इज़ माई अम्ब्रेला, वो मेरा अम्ब्रेला है। ओके, तो यहाँ पे क्या हो गया? क्लियर हो गया कि वो जो है वो अम्ब्रेला किसका है? वह अम्ब्रेला मेरा है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल दे रखा है फ्रॉम माई हाउस। फ्रॉम माई हाउस, मेरे घर से, क्या? कुछ भी नहीं। अब यहाँ इसको अगर हम प्रॉपर करते हैं तो हम क्या करेंगे? माई स्कूल इज़ फार फ्रॉम माई हाउस, मेरा स्कूल जो है वो मेरे घर से दूर है। तो अब ये प्रॉपर मीनिंग निकला, इसका प्रॉपर सेंस निकला, तो ये बन गया सेंटेंस। नेक्स्ट वन इज स्कूल अ प्लेग्राउंड माई हैज़, तो इसका भी कोई मीनिंग नहीं है। ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, स्कूल वर्ड है, प्लेग्राउंड वर्ड है, माई वर्ड है, हैज़ वर्ड है, ये सारे वर्ड्स हैं, लेकिन ये प्रॉपर अरेंज नहीं है, तो इनका कोई मीनिंग नहीं निकलता, कोई सेंस नहीं निकलता, तो हम इनको सेंटेंस नहीं बोल सकते। अब हम सेंटेंस की बात करें तो क्या बनेगा? माई स्कूल हैज़ अ प्लेग्राउंड। ठीक है, तो ये जो है इनको हम प्रॉपरली अरेंज करेंगे तो क्या बन जाएंगे? सेंटेंसेस बन जाएंगे। अब यहाँ पे एक्टिविटी दे रखी है, वो मैं आपको नोट डाउन करने के लिए दे रही हूँ। आप इनको टिक करेंगे और कंप्लीट करेंगे। एक जैसे मैं आपको बता देती हूँ। फर्स्ट वन है सुहाना इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। सुहाना जो है वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, तो ये प्रॉपर मीन निकल रहा है इसका, तो ये सेंटेंस है। तो अगर ये सेंटेंस है तो आप इसके आगे क्या करेंगे? राइट मार्क करेंगे, टिक का मार्क कर देंगे। ठीक है, और नेक्स्ट देखते हैं हम, सेकंड वाला है हैप्पी आई एम वेरी टुडे। सो ये भी कोई प्रॉपर मीनिंग नहीं निकल रहा है, इसका कोई मीनिंग सेंस नहीं है, सेंटेंस का प्रॉपरली अरेंज नहीं है, तो इसका कोई सेंस नहीं है। तो क्या ये सेंटेंस होगा? इफ़ नॉट, अगर नहीं तो हम यहाँ पे क्या मार्क करेंगे? हम यहाँ पे रॉन्ग क्रॉस का साइन मार्क करेंगे। ठीक है, तो आप ये एक्टिविटी जो है आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ये एक्टिविटी आप पोज करके नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो को आप पोज कर दीजिएगा और ये नोट डाउन कर लीजिएगा और इसको कंप्लीट करिएगा बेटा। क्लियर? अब आते हैं हम नेक्स्ट। अगर हम बात करते हैं सेंटेंसेस की, तो हमेशा हम देखते हैं, आप अपनी बुक वगैरह पढ़ते हो तो वहाँ पे आपको हमेशा मिलता है कि सेंटेंस को आप देखोगे तो सेंटेंस जो है, तो यहाँ दे रखा है अ सेंटेंस बिगिंस विथ अ कैपिटल लेटर। सेंटेंस जो है वो किससे स्टार्ट होता है? कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। हमेशा सेंटेंस जो है उसका फर्स्ट लेटर क्या होगा? कैपिटल होगा। ठीक है, सेकंड है अ सेंटेंस एंड्स विथ अ फुल स्टॉप, और सेंटेंस जो है वो ख़त्म किसके साथ होता है? फुल स्टॉप के साथ। जैसे आप यहाँ पे देखो, ये जो आपको डॉट दिख रहा है, ये डॉट, ये वाला डॉट, इन डॉट को हम क्या बोलते हैं? फुल स्टॉप बोलते हैं। तो जब भी हम अपना सेंटेंस ख़त्म करते हैं हम क्या मार्क करते हैं? वहाँ पे फुल स्टॉप मार्क करते हैं। और जब भी फुल स्टॉप के बाद हम कोई नया सेंटेंस स्टार्ट करते हैं, या जब कभी भी हम कोई नया सेंटेंस स्टार्ट करते हैं, तो उसका फर्स्ट लेटर हमेशा क्या होता है? कैपिटल होता है। जैसे आप देखो यहाँ पे आपको ये जो दोनों सेंटेंस दिख रहे हैं, इन दोनों की स्टार्टिंग किससे हो रही है बेटा? कैपिटल लेटर से हो रही है। दोनों ए क्या हैं? कैपिटल हैं। और जब ये दोनों सेंटेंस ख़त्म हो गए तो मार्क क्या कर रखा है? फुल स्टॉप मार्क कर रखा है। ओके, तो सेंटेंस बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर, अ सेंटेंस एंड्स विद अ फुल स्टॉप। एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं, द स्कूल, अगर हम इस एग्जाम्पल की बात करते हैं, द स्कूल इज़ क्लोज्ड ऑन संडे। स्कूल जो है वो संडे को क्या रहता है? बंद रहता है। तो यहाँ पे ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया। इस सेंटेंस के कंप्लीट होने के बाद यहाँ क्या मार्क कर दिया? फुल स्टॉप मार्क कर दिया। ओके, नेक्स्ट है इट कैन एंड विथ अ क्वेश्चन मार्क। ओके, व्हेन द सेंटेंसेस आस्क अ क्वेश्चन। अगर सेंटेंस में
क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो वहाँ क्या साइन मार्क होगा एंड में? क्वेश्चन मार्क। जैसे एग्जाम्पल इसका दे रखा है, व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हो। तो आपसे पूछा जा रहा है, आपसे जब पूछा जाएगा तो वो कौन से सेंटेंसेस होंगे? क्वेश्चन, वो क्वेश्चन होंगे। तो वहाँ पे आप क्या मार्क करेंगे? ये क्वेश्चन मार्क करेंगे। ये वाला जो साइन दिख रहा है आपको लास्ट में, ये क्या है बेटा? ये क्वेश्चन मार्क है। ओके, तो इसको हम बोलते हैं क्वेश्चन मार्क, इनको हम बोलते हैं फुल स्टॉप। ये क्लियर है? तो आपसे जब क्वेश्चन पूछा जाएगा, सेंटेंस जब क्वेश्चन में ख़त्म हो रहा है तो वहाँ आप क्वेश्चन मार्क को पुट करेंगे, और अगर सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तो कैपिटल लेटर, सेंटेंस एंड हो रहा है तो फुल स्टॉप। ये चीज़ें क्लियर हैं? उसके बाद अब आता है आपका एक्टिविटी पोर्शन। तो यहाँ ये जो एक्टिविटीज़ मैं आपको दिखा रही हूँ ये आपको नोट डाउन करनी है। यहाँ पे आपको दे रखा है फर्स्ट एक्टिविटी जो है आपकी, वो है मैच द ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स गिवन इन द 2 कॉलम्स। अब यहाँ पे कॉलम 1 कॉलम 2 आपको दिख रहा है, इन दोनों को आपको क्या करना है? मैच करना है। जैसे रोहन, तो रोहन के लिए क्या हो सकता है? रोहन स्टडीज़ इन माई स्कूल, रोहन वॉक्स विथ अ स्टिक, रोहन बिल्ड्स नेस्ट इन ट्री। तो जो भी आपको लगता है करेक्ट होगा उनको आपको मैच करना है। तो फर्स्ट वन तो मैं आपको समझा ही देती हूँ। जैसे रोहन, तो रोहन है तो रोहन का क्या हो जाएगा? रोहन स्टडीज़ इन माई स्कूल, रोहन मेरे स्कूल में पढ़ता है। ओके, तो आगे के ये जो सेंटेंसेस हैं इनको आपको मैच करना है। आप ये नोट डाउन कर लीजिएगा। मैं यहाँ पे एक्टिविटी आपको दिखा रही हूँ, आप इसको पोज करके नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, ये एक्टिविटी आपको करनी है। नेक्स्ट है रीअरेंज दीज वर्ड्स टू मेक सेंटेंसेस। यूज कैपिटल लेटर्स एट द बिगिनिंग। ओके, एट द बिगिनिंग of the sentences and end with full stop। फुल स्टॉप का साइन मैंने आपको बता ही दिया था। और क्वेश्चन मार्क्स, अगर आपको सेंटेंस जो है यहाँ पे ये सेंटेंस दे रखे हैं, जैसे हमने आपके फर्स्ट एग्जांपल्स पढ़े थे ना, लाइक आई कार्टून्स वाले, उस तरीके से दे रखे हैं। तो उसको हमने प्रॉपर अरेंज कैसे किया था? आई लाइक कार्टून्स। उसी तरीके से यहाँ पे आपको दे रखा है माई बेस्ट फ्रेंड रोहित इज़। तो आपको इसको स्टार्ट करना है कैपिटल लेटर के साथ। ये मैं आपको बता देती हूँ, ये एक फर्स्ट मैं आपको करके बता देती हूँ जैसे कैसे हो जाएगा। ये एम कैपिटल आएगा और ये माई, क्लियर? फिर ये बन जाएगा, तो यहाँ एम नहीं आएगा, यहाँ पे एम वाई दे रखा है तो एम नहीं आएगा। इसको आपको ऐसे कैसे नहीं लिखना, माई बेस्ट फ्रेंड, आप इसको ऐसे मत कर दीजिएगा, रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ आप क्या करेंगे, इसको आपको क्लियर करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे रोहित, तो यहाँ हम रोहित का आर कैपिटल करेंगे, रोहित। फिर ये नंबर 1 हो गया हमारा। नंबर 2 पे हम लिखेंगे इज़। नंबर 3 पे हमारा आएगा माई। नंबर 4 पे हमारा आएगा बेस्ट, तो हम यहाँ पे लिखेंगे बेस्ट। और नंबर 5 पे हमारा आएगा फ्रेंड, तो हम यहाँ पे लिखेंगे फ्रेंड। और लास्ट में हम क्या लगाएंगे? फुल स्टॉप। तो ये आपको देखना है, आपको इसी को वापस से एज इट इज़ नोट डाउन नहीं करना है, इसको आपको अरेंज करना है प्रॉपरली। इसीलिए मैंने आपको ये माई वाला एग्जांपल दिया था कि माई आपको फर्स्ट में दिख रहा है तो आप ऐसे कैसे नहीं माई को नोट डाउन कर लें, फिर बेस्ट को, फिर फ्रेंड को। नो, आपको इसको प्रॉपरली अरेंज करना है। तो ये सेंटेंस कैसे बनेगा? रोहित इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, और उसके बाद हमने क्या लगा दिया? फुल स्टॉप। और फर्स्ट लेटर है तो हम किससे स्टार्ट करेंगे? कैपिटल लेटर से। क्लियर? अब ये जो एक्टिविटी है ये आपको डन करनी है, कंप्लीट करनी है। अगर आपको यहाँ लगता है कि क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो यू हैव टू मेंशन क्वेश्चन मार्क एट द एंड ऑफ द सेंटेंस, और अगर नहीं तो आपको फुल स्टॉप मार्क करना है। ठीक है, ये एक्टिविटी भी आप पोज करके नोट डाउन कर लीजिएगा और इसको कंप्लीट कीजिए। क्लियर? सो यहाँ तक की एक्टिविटी आपको कंप्लीट करनी है। 3 एक्टिविटीज़ आपको मिली हैं वर्क के लिए, ये 3 एक्टिविटीज़ आप अपनी कंप्लीट कीजिएगा। ओके, एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट देन आस्क मी। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।